प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है और हम राम शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले अथवा लगने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण जो हैं, जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्नव्य हैं, उनको इस समय जो है उनका जो है अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कालांश में हमने इसी क्रम में व अवसाने सूत्र का अर्थ और उसका उदाहरण देखा था कि व अवसाने अवसान अर्थात वर्णों का अभाव होने पर, अवसान वीरान अर्थात वर्णों का अभाव होने पर झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर विकल्प से चर प्रत्याहार के आपके वर्ण हो जाते हैं। जैसे आपका राम शब्द था और वहाँ पर राम शब्द के मैं के बाद वर्णों का आपका अभाव है, तो इसलिए वहाँ पर जो है झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर आपको चर प्रत्याहार के वर्ण विकल्प से होकर और रामात जो है रूप रहता है और रामात विकल्प से जब वहाँ पर झल के स्थान पर चर आदेश होकर रामाद रूप बनता है और रामाद जहाँ दय होता है विकल्प से, जहाँ विकल्प से झल के स्थान पर चर आदेश होता है वहाँ तो आपका रामाद बनता है और जहाँ विकल्प के अभाव में अर्थात चरत्व के अभाव में आपका रामात रूप ही रहता है। तो इस तरह से पिछले कालांश में आपको वह अवसान सूत्र का अर्थ और उसका उदाहरण दिया गया था। वीडियो भी आपको भेजा गया था और उसके साथ साथ PDF भी आपको भेजा गया था। तो वह अवसान सूत्र के उपरांत आज इस कालांश में हम अगला जो सूत्र आपका आता है ओसी च कि इसका अर्थ है अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है यदि आपका ओस प्रत्यय परे हो तो। अदंत अंग को एकार हो जाता है अर्थात अदंत अंग का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे राम शब्द आपका अदंत है क्योंकि उसके मकार में आपका आकार मिला हुआ है, मैं में ए है, इसलिए राम शब्द को हम क्या कहेंगे, आपका अदंत कहेंगे। और यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट तदादि जो आपका सूत्र आता है आपको लिखवाया गया, पहले बताया गया, वो सूत्र आपका अंग संज्ञा करता है, इसलिए राम शब्द की यहाँ पर उस सूत्र के द्वारा अंग संज्ञा भी हुई है या होती है। तो इसलिए राम शब्द अपने आप में अदंत और अंग संज्ञक है। तो ऐसे अदंत और अंग संज्ञक से परे ना अदंत एवं अंग संज्ञक की एको ए आदेश हो जाता है यदि आपका ओस प्रत्यय बाद में विद्यमान हो तो ओस प्रत्यय आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में होता है। तो यहाँ हम जो आपका ओसी सूत्र है सबसे पहले आपका षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में काम आता है और वहाँ पर आपका रामयो रूप बनता है। तो अदंत अंग को एकार हो जाता है यदि आपका ओस प्रत्यय परे हो तो इसका उदाहरण है आपका जैसे षष्ठी राम शब्द की षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में राम प्लस ओस प्रत्यय होकर क्या स्थिति बनती है आपकी, राम प्लस ओस यह स्थिति बनती है। और यह स्थिति बनने पर क्योंकि आपका राम जो शब्द है उसके मैं में आपका ए मिलावा, जैसे कि पहले आपको बताया गया, तो राम शब्द अपने आप में अदंत है और यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट तदादि सूत्र के द्वारा इसकी आपकी अंग संज्ञा भी हुई है। और इसके उपरांत अदंत एवं अंग संज्ञक राम शब्द के उपरांत यहाँ पर ओस प्रत्यय विद्यमान है, अतः राम के मैं में स्थित ए के स्थान पर इस ओसी सूत्र के द्वारा आपको ए हो गया अर्थात ए हो जाता है। और ए होने पर राम प्लस ए प्लस ओस यह स्थिति आपकी बनती है अर्थात राम के मैं में स्थित ए को ए हो जाता है। तो वहाँ पर आपको जो आपका मकार है मैं है वह आपका हलंत हो जाएगा। तो राम मैं हलंत प्लस ए प्लस ओस, यहाँ ओस का सह भी आपका हलंत है, तो राम प्लस ए प्लस ओस ये स्थिति बनती है। तत्पश्चात आपका एसो अयवा यावत सूत्र आता है
एचो एवं यावय सूत्र आता है वो उसके द्वारा जो है यहाँ एक स्थान पर आपका आय, एक स्थान पर आय आदेश हो जाता है, क्योंकि इसके आगे आपका अच अर्थात स्वर विद्यमान है। तत्पश्चात एक स्थान पर आय आदेश होने पर राम प्लस आय प्लस ओस यह रूप बनता है, अर्थात यह स्थिति आपकी बनती है। यहाँ तीनों में ही राम का मैं हलंत है, आय का ये हलंत है और ओस का से हलंत है। तो इस तरह से जब हम तीनों को मिलाएंगे राम प्लस आय प्लस ओस, तो मैं में आपका आ जाता, राम का मैं पूरा हो जाता है, और ये के अंदर आपका ओ जो आपका स्वर है ओ की मात्रा ओ वो आपका इसमें ये में आ जाता है, तो यो बन जाता है और से। इस तरह से इन तीनों को मिलाने के उपरांत आपका रामयोस बनता है। क्या बनता है आपका रामयोस, यह रूप बनता है। इसके उपरांत से के ऋतु विसर्ग होकर रामयोह रूप आपका सिद्ध होता है, अर्थात रामयो योग के उपरांत आपका विसर्ग लग जाता है। इस तरह से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में दोनों में ही आपका रामयो रूप सिद्ध होता अथवा बनता है। अगला सूत्र आपका आता है ऋस्व नद्यापो नुट, ऋस्व नद्यापो नुट। इस सूत्र का अर्थ है आपका ऋस्वांत नद्यंत एवं आबंत अंग से परे, ऋस्वांत नद्यंत एवं आबंत अंग से परे आम जो प्रत्यय है होता है, जो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होता है आम प्रत्यय। तो ऋस्वांत नद्यंत एवं आबंत अंग से परे यदि आम प्रत्यय हो तो उस आम का अवयव रूप नुट का आगम होता है। आम का अवयव अर्थात अंग रूप जो है आपका किसका आगम होता है, नुट का आगम होता है। नुट छोटा नु और ट हलंत आपका, तो नुट का आगम होता है। और इस नुट में उठ जो है आपका अनुबंध, नुट का अनुबंध लोप, नुट में से आपका उठ का अनुबंध लोप हो जाता है, और अनुबंध लोप होने पर आपका नय हलंत शेष बचता है। यहाँ इस सूत्र में 3 शब्द आपके आए हैं, ऋस्वांत नद्यंत एवं आबंत। तो यहाँ ऋस्वांत का तात्पर्य है कि जिसके अंत में आपका ऋस्व स्वर हो, ऋस्व स्वर हो। जैसा आपके राम शब्द में अंत में आपका ए ऋस्व स्वर है, तो राम शब्द कैसा होगा आपका ऋस्वांत हो गया। दूसरा शब्द आपका नद्यंत, तो नद्यंत का तात्पर्य है जिसके अंत में नदी संज्ञक हों, नद्यंत नदी प्लस अंत, अर्थात जिसके अंत में आपके नदी संज्ञक हों, जिनकी नदी संज्ञा हुई हो। एक सूत्र आता है आपका युस्त्राख्यो नदी, कौन सा आता है युस्त्राख्यो नदी, जिस सूत्र के द्वारा आपकी नदी संज्ञा होती है। तो नद्यंत का तात्पर्य हुआ कि जिसके अंत में आपकी नदी संज्ञक हो, जिसकी युस्त्राख्यो नदी सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा हुई हो। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले, सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द हैं उन्हीं की नदी संज्ञा होती है, अर्थात वो नदी संज्ञक होते हैं। यहाँ पर यह फिर देखें स्मरणीय है, ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे शब्द जो नित्य अर्थात सदैव हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही केवल मात्र होता है, तो उनकी नदी संज्ञा होती है, अर्थात वो नदी संज्ञक होते हैं। और आबंत का तात्पर्य है आपका आबंत, जिसके अंत में टाप डाप चाप, टाप या चाप तथा डाप ये 3 स्त्रीबोधक प्रत्यय हों। आबंत का तात्पर्य क्या हुआ, जिसके अंत में टाप चाप और डाप ये 3 स्त्री लिंग के बोधक आपके प्रत्यय हों। तो इस तरह से हम इसका अर्थ करते हैं कि ऋस्वांत जिसके अंत में ऋस्व स्वर हो, नद्यंत जिसकी नदी संज्ञा हुई हो, और आबंत जिसके अंत में आपके टाप चाप डाप ये स्त्री बोधक प्रत्यय हों। तो ऐसे ऋस्वांत नद्यंत एवं आबंत शब्द की अंग संज्ञा होने पर, ऋस्वांत नद्यंत आबंत अंग संज्ञक
होने पर अंग संज्ञक से परे यदि आपका आम प्रत्यय हो तो इसके बाद में यदि परे आपका आम प्रत्यय विद्यमान हो, उस आम प्रत्यय के अंग के रूप में आपका नुट का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है? नुट। और इस नुट में से उट, न में से उ की जो मात्रा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और टय उसको उसमें मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका उट बनता है। तो इस उट का आपका अनुबंध लोप हो जाता है। तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में राम प्लस आम, जो कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपका आम प्रत्यय होता है, तो राम प्लस आम यह स्थिति होने पर आपका राम शब्द जो है ऋस्वांत है, क्योंकि राम के मैं में आपका ए मिला हुआ है। जो ए स्वर जो है वो आपका ऋस्व है और इसलिए राम शब्द ऋस्वांत है। और यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि जो सूत्र आपका पहले बताया जा चुका आपको, उस सूत्र के द्वारा इस राम शब्द की आपकी अंग संज्ञा भी हुई है अथवा होती है। और इसके आगे आपका आम प्रत्यय विद्यमान है, इसलिए ऋस्वांत राम शब्द के आगे आम प्रत्यय होने के कारण इस सूत्र के द्वारा अर्थात ऋषु नद्यापो नुट सूत्र के द्वारा आपके आम का अवयव रूप अर्थात उसका अंग रूप जो है नुट का आगम होता है। और इस नुट में से आपका उट का अनुबंध लोप होने पर न शेष रहता है। और इसके उपरांत राम प्लस न प्लस आम, राम प्लस न प्लस आम, राम प्लस न प्लस आम आपकी यह स्थिति बनती है। और इसके उपरांत आपका अगला जो सूत्र आता है नामी। कौन सा आता है? नामी। नामी का अर्थ है आपका नाम परे हो तो, यदि नाम शब्द बाद में है तो अजंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाता है। कि अजंत अंग के उपरांत यदि आपका नाम शब्द दिया हुआ हो अर्थात नाम शब्द आपका हो तो उस अजंत अंग को, जैसे राम आपका क्या है? अजंत है, तो उसको दीर्घ हो जाता है अर्थात राम के मैं में जो आपका ए मिला हुआ है उस ए को आ हो जाता है। तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जैसे आपका राम न प्लस आम, यह जब स्थिति बनती है, यह जब आपका रूप बन जाता है तो इसके उपरांत क्योंकि राम शब्द आपका अजंत है, अच प्रत्याहार का अक्षर, अच प्रत्याहार का अक्षर उसके अंत में है, इसलिए राम अजंत है। और उसकी यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि जो सूत्र आपका उसके द्वारा उसकी अंग संज्ञा हुई है अर्थात अंग संज्ञा होती है। और अतः राम के आकार को राम के मैं में स्थित जो अ है उसको इस नामी सूत्र से आपका दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ क्यों होता है? क्योंकि राम के उपरांत न प्लस आम, न आपका यहाँ हलंत है, क्योंकि न में से आपका जो उ था नुट, उ की जो मात्रा हम बाहर निकाल चुके हैं अर्थात उसका अनुबंध लोप कर चुके हैं, इसलिए आपका न हलंत है। और उसके उपरांत आपका आम प्रत्यय विद्यमान, तो न में आ की मात्रा मिलाएंगे आम प्रत्यय की तो आपका ना बनता है और मैं आपका क्या हुआ? आपका नाम। इसलिए राम अजंत अंग से परे आपका नाम शब्द विद्यमान है अर्थात नाम पर स्थित है, इसलिए राम के मैं में स्थित ए को आपका दीर्घ हो जाता है। तो रूप क्या बनता है आपका? रामा। मैं में स्थित ए को जब आ हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? रामा। और नुट प्रत्यय का न शेष बचा हुआ है, न प्लस आम, तो रामा प्लस न हलंत प्लस आम का मैं हलंत, यह रूप बनता है। और इसके उपरांत आपका जो आपका अटकोपवांग सूत्र आता है, उस अटकोपवांग सूत्र के द्वारा, उस अटकोपवांग सूत्र के द्वारा इस न को ऋण आदेश हो जाता है। ऋण आदेश होने पर आपका रामा प्लस ऋण प्लस आम यह रूप बनता है। और इन तीनों को संयुक्त करने पर, जोड़ने पर आपका रामाणाम रूप सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये 3 सूत्र आज इस कालांश में आपको करवाए गए। ओसिचय, ऋषु नद्यापो नुट, नामी, इन 3 सूत्रों का आपका अर्थ आपको बताया गया और इनका उदाहरण देकर उस उदाहरण में इन सूत्रों का अर्थ आपको गठित करके बताया गया कि किस रूप में इस उदाहरण के अंतर्गत इन सूत्रों का अर्थ लागू होता है।
और सूत्र के लागू होने पर इस दिए गए उदाहरण में इसमें किस तरह से आपका परिवर्तन आता है। राम शब्द की सिद्धि में लगने वाले जो सूत्र हैं आपके, उनमें एक सूत्र आपका और बचता है, जो है जो कि आपका से को से आदेश करता है। आदेश है प्रत्ययो, जो सूत्र आपका वह एक शेष बचता है। अगले कालांश में हम इसका जो अर्थ और इसका उदाहरण जो है हम देखेंगे। आदेश है प्रत्ययो जो सूत्र है, यह आपका इस राम शब्द की सिद्धि में लगने वाले सूत्र हैं, उनमें आपका अंतिम सूत्र है। तो कल अगले कालांश में हम इस सूत्र का अर्थ और इसका उदाहरण देखेंगे।